जय श्री राम का नाम लेकर बेड़ा पार हो जाएगा, यह बात तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब यह बात सच साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसा ही कुछ हुआ है। 4 परीक्षार्थी थे, डी फार्मा का एग्ज़ाम लिख रहे थे, यानी फार्मेसी का एग्ज़ाम लिख रहे थे। उन्होंने अपने कॉपी में जय श्री राम कई बार लिखा और वो पास कर गए, जय श्री राम लिखकर। उसके साथ उन्होंने कई खिलाड़ियों के नाम लिखे हैं, विराट कोहली, रोहित, हार्दिक पांड्या, जिससे कई लोगों का नाम लिखा है। और ये भी बता देते हैं कि ना तो वो दलित हैं ना तो आदिवासी हैं। वो दोनों जो 4 छात्र हैं वो किसी ऐसे समुदाय से नहीं आते हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिला हो। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, कई बार आरक्षण पर सवाल करते हुए कई लोग ये बात कह जाते हैं कि जिनके पास आरक्षण है उनके पास बुद्धि नहीं है, बाकायदा आरक्षण के आधार पर वो नौकरी पाते हैं। तो जो बचपन में हम सुनते आ रहे थे कि जय श्री राम का नाम लीजिएगा बेड़ा पार हो जाएगा, वो बात अब सच समझ में आ रही। पूरा मामला हम आपको बताते हैं। मामला यूपी का है। फार्मेसी के परीक्षा में 4 छात्र जय श्री राम और कुछ क्रिकेटर का नाम लिख के 56% अंक ले आते हैं। और यह मामले का खुलासा तब हुआ जब उसी विश्वविद्यालय के एक पूर्व छात्र ने उन पास हुए छात्रों पर शक किया और फिर शक के आधार पर सूचना का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए विश्वविद्यालय को पत्र लिखा और उन अलग अलग रोल नंबर्स के छात्रों का कॉपी मंगाया। और जब कॉपी मंगाया तो उसमें जो खुलासा वो बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। अब स्क्रीन पर देखिए कैसे लिखा हुआ है। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो बहुत क्लियर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 2-3 लाइन समझ में आ रहा था। एक जगह जय श्री राम लिखा हुआ है, एक जगह हार्दिक पांड्या का नाम लिखा हुआ है, एक जगह रोहित शर्मा का नाम लिखा हुआ है और एक जगह बीच में लिखा हुआ जय श्री राम पास हो जाएंगे, और पास भी हो गए। हालांकि इस मामले का जब खुलासा हुआ तो विश्वविद्यालय की कमेटी ने जांच की और जांच के आधार पर 2 शिक्षकों को दोषी ठहराया और उनको बर्खास्त किया है, जिसमें डॉक्टर आशुतोष गुप्ता है और डॉक्टर विनय वर्मा है। आप सोचिए कि इतनी बड़ी लापरवाही नहीं, बाकायदा कोई सेटिंग तो ज़रूर होगा, शायद जिसका जिक्र नहीं हो पाया है। और इसका दोषी राज्य सरकार ने, हालांकि अगर झारखंड में होता तो इसका दोषी झारखंड सरकार को दिया जाता, लेकिन ये यूपी में हुआ है जहां मोदी जी और जोगी जी की सरकार है, तो वहां दोष उस सरकार को नहीं मिलेगा, बाकायदा उन अधिकारियों को सिर्फ मिलेगा। पूर्व छात्र दिव्यांशु शर्मा है और उनको पता जब चला कि इस विश्वविद्यालय के द्वारा जो डी फार्मा का एग्ज़ाम लिया गया है प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर का, तो उसमें कुछ ऐसे छात्र पास हो गए जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान नहीं दे रहे थे। तब उन्होंने 3 अगस्त 2023 को ये क्या बोलते हैं अलग अलग रोल नंबर्स के कॉपी के नंबर्स, एग्ज़ाम के जांच के नंबर्स को मांगा। तब ये मामले का खुलासा हुआ है और 75 में से 42 अंक मिल गए हैं, मतलब 42 नंबर मिला है। आप सोचिए कि डी फार्मा का मसला था ये। हालांकि कुलपति ने जब ये मामला बाहर आया सूचना के अधिकार के तहत, तो फिर दिव्यांशु ने बाकायदा राज्यपाल को भी पत्र लिखा। फिर राज्यपाल ने कमेटी बनाई और विश्वविद्यालय की कमेटी ने उसको उन दोनों शिक्षकों को, जो शिक्षक हैं डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और विनय शर्मा, उन दोनों को हटा दिया बाकायदा। हालांकि जब फिर दोबारा जब जांच हुई, मतलब दोबारा जब इन बच्चों के कॉपीज़ को जांचा गया, तो दूसरे जो बाहर से जो ये मूल्यांकन करने के लिए जो परीक्षक आए थे, उन्होंने उन बच्चों को 0-0 दे दिया। अब आप सोचिए कि कल तक जो हम लोग सुन रहे थे कि जय श्री राम का नाम लेने से सब कुछ बेड़ा पार हो जाता, परीक्षा भी पास होया जा रहा, और ये यूपी में हुआ है। तो यही पूरा मसला था जिसको आपको हम लोग बताने आए थे। दूसरा ये मसला था जो हम आरक्षण का जिक्र इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे किसी आरक्षण का मसला नहीं था कि आरक्षण पाए छात्रों ने या आरक्षण लिए छात्रों ने। कई बार आरक्षण पर हमला करने वाले लोग यह बात कहते हैं, कई बार किसी डॉक्टर के पेट में तौलिया छूट जाने का उदाहरण देते हैं कि आरक्षण से आया तो तौलिया छोड़ दिया। ऐसे जो आरक्षण के प्रति अपनी कुंठित मानसिकता रखते हैं वो यह बात कहते हैं। तो ये जो घटना है ये किसी आरक्षण लिए हुए छात्रों द्वारा नहीं किया गया है। बाकायदा जिनको आरक्षण नहीं मिलता है, शर्मा जी हैं, वर्मा जी हैं, गुप्ता जी हैं, इनको बहुत आरक्षण नहीं मिलता है, उनके द्वारा ये हुआ है। तो हम आरक्षण का जिक्र इसलिए किए थे बाकायदा।
तो यही पूरा मामला था। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे मामले पर, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर भी नए हैं तो फॉलो कर दें और अपने दोस्तों को भी साझा करें। आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर। जोहार।